अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश ने अमन का दरवाजा खोला, ताहम भारत का इंकार इनकी जंगी ज़हनियत का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में कहना था, 13 जुलाई 1931 को अपने खून का नजराना पेश करने वाले कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। अजान के एहतराम में गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरी शहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। इनका कहना था, 13 जुलाई 1931 मजलूम की जुबान बंद करने वाले निजाम के खिलाफ हुर्रियत ज़मीर की पहली घंटी थी। डोगरा राज की बंदूकें और भारत का तशद्दुद दोनों एक ही जुल्म के मुख्तलिफ शक्लें हैं। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में अकायद शनाख्त राय को रियासती ताकत से कुचलना इंसानी वकार की तज़हीक है। मोदी सरकार भी डोगरा राज की तरह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना इक़दामात कर रही है। मोहसिन नकवी का कहना था, अमरीकी सदर ट्रंप की सालसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद बंद किया। अमन से इनकार भारत की जंगी ज़हनियत का सबूत है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के खिलाफ स्पीकर की जानिब से कार्रवाई का मामला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पंजाब असम्बली के स्पीकर को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 26 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल किया गया है। मालूम हुआ कि इन 26 मेंबरान को नाअहल करने की भी दरख्वास्त जमा की गई है। स्पीकर KP के असम्बली ने खत में कहा कि मेंबरान की मुअत्तली के बाद उनके खिलाफ नाअहली का इख्तियार इस्तेमाल करना ठीक नहीं। मेंबरान को नाअहल कराना आइन का गलत इस्तेमाल करने के मुतरादिफ होगा। खत में कहा गया कि इक़दाम मुंतखब की बेतौकीरी समझी जाएगी। हमें हर सूरत हाल में तमाम सियासी पार्टियों के साथ सियासी इस्तेकाम बरकरार रखते हुए चलने की जरूरत है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पंजाब असम्बली के स्पीकर को खत में कहा कि असम्बली का ये इक़दाम एक गलत रवायत तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत के लिए 4 बेंचेस तश्कील दिए गए। प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में 2 बेंचेस तश्कील दिए गए। कोयटा रजिस्ट्री में भी 2 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आइंदा हफ्ते कोयटा में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच एक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल होगा। कोयटा रजिस्ट्री बेंच 2 जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल होगा। इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच 2 जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलिम मियां खेल पर मुश्तमिल होगा। मौसम गर्मा की तातीलात के बायस मामूल के मुकदमात की समाअत होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI के अंदर से ही तब्दीली आए तो अच्छा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में आए रोज इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाक़यात होते रहते हैं और अमन अमान के लिहाज से सबसे ज्यादा बुरी हालत बलोचिस्तान में है। मुल्क से दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है और अगर PTI अक्सरियत में है तो इसी में तब्दीली आए। सूबे में जिसकी हुकूमत है वही तब्दीली लाए और अगर PTI के अंदर से ही तब्दीली आए तो अच्छा है, जबकि हमारी ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2010 में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी तो सूबे में अमन था और हमारे दौर में कहीं पर भी पुलिस चौकी नहीं थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है और सिंध में डाकुओं का राज है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मरहले में है, जबकि नून लीग से हमारी शिकायत पैदा हुई तो हम साथ बैठ गए। पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत पैदा हुई तो हम साथ बैठ गए। सेनेट के इलेक्शन के लिए क्या एडजस्टमेंट होती है इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। JUIFA के सरबराह ने कहा कि हम अमन अमान के हवाले से बातचीत के लिए तैयार हैं और अमन अमान के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। और पूरे आइन में 2 आर्टिकल फाटा से मुतालिक थे जिनको हज़फ किया गया, जबकि फाटा इंतजाम के हवाले से कोई बहस नहीं की गई। हमें यकीन था कि ये निज़ाम नहीं चलेगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज।